जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो हमारी आमद से कबल इस दुनिया में मौजूद थे और आज भी हमारे आसपास ही रहते हैं। अलबत्ता इंसानी आँखें इन्हें नहीं देख पाती। दीन इस्लाम समेत दुनिया के दीगर बहुत से मज़ाहिब जन्नात की तख्लीक और इसके वजूद को तस्लीम करते हैं। साइंस जिन्नात को तस्लीम नहीं करती मगर इनके वजूद से भी इनकार नहीं करती, बल्कि वो इंसानी समझ से बालातर चीज़ों को डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसे नाम देकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में और इससे कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताबों में जिन्नात का जिक्र जा बजा मिलता है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ़ नस्लों और कौमों में बटा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको जिन्नात की कुछ इक़साम के बारे में बताएंगे जो हज़ारों साल से हमारे दरमियान मौजूद हैं। हातिफ जिन्नात का वो गिरोह है जिसका ज़ाहरी वजूद नहीं होता, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जो आपकी जानी पहचानी भी हो सकती हैं, जैसे रिश्तेदारों या दोस्तों की आवाज़। ये जिन्नात मुख्तलिफ़ जानवरों की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। ये जिन्नात इंसान को डराने के लिए खौफनाक आवाज़ें भी निकालते हैं, जैसे कि बार बार हंसने की आवाज़ें, बार बार ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ें। ये इंसानों को डराने के लिए ऊंचा ऊंचा उनके नामों से पुकारते हैं। जिन्नात का ये गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। नंबर 2, घोल। दोस्तों, ये जिन्नात का वो गिरोह है जो कब्रिस्तानों में पाया जाता है। ये कब्रिस्तानों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं। ये कई बार ज़िंदा इंसानों के अज़ा भी निकाल कर खा जाते हैं। ये ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो बिल्कुल गैर आबाद और पुराने होते हैं। ये सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं और अकेले सफ़र करने वालों को नज़र आते हैं। ये मुसाफिरों को रास्तों से हटा देते हैं। गोल नामी ये जिन्नात अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकते हैं। जिन्नात का ये गिरोह बहुत ज़्यादा शैतान और खबीस होता है, जो किसी के साथ हमदर्दी नहीं करते और ना ही किसी के साथ दोस्ती करते हैं। नंबर 3, सालत। ये जिन्नात की ऐसी किस्म है जो फ़ीमेल यानी जिन्नी औरत पर मुश्तमिल है। ये जिन्नात का ऐसा गिरोह है जो बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है, क्योंकि ये अपनी शक्ल को बहुत आसानी से और तेज़ी के साथ बदल सकते हैं। ये हर शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, ख़ास तौर पर खूबसूरत औरतों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये इंसान को बआसानी गुमराह कर सकते हैं। ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें मार भी देते हैं। ये जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं और इनसे बच्चे भी पैदा करते हैं। बाज़ औक़ात ये जिन्नात आकर सोए हुए इंसान के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम कर लेते हैं। तारीख़ में ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं जब सालत नामी जिन्नात किसी इंसान के इश्क में मुब्तला होकर उनसे शादी कर ली। नंबर 4, नस। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो शयातीन, जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा होते हैं। जब सालत नामी जिन्नात एक खूबसूरत औरत की शक्ल में ज़ाहिर होकर किसी इंसान से जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो इससे पैदा होने वाले बच्चे को नस कहा जाता है। नस की शक्ल और सूरत के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों और जिन्नों की नस्ल से एक मखलूक है। ये ज़्यादातर इंसानों की तरह नज़र आते हैं, जो एक पाँव से कूद कर चलते हैं। इनकी एक आँख, एक कान, एक हाथ और एक पैर होता है, जैसे किसी इंसान को दरमियान से काट दिया हो। एक पाँव होने के बावजूद ये बहुत तेज़ फुदकता और बहुत तेज़ चलता है। ये मखलूक ज़्यादातर पानी में ही रहती है। बाज़ औक़ात बाहर निकलकर इंसानों से बात भी करते हैं। अगर ये किसी इंसान पर काबू पा लें तो इसे मार भी देते हैं। नंबर 5, हिन। दोस्तों, ये जिन्नात ही की तरह का एक गिरोह है जो जहरीली आग के शोलों से पैदा की गई है। इनमें कुछ मुसलमान होते हैं और कुछ गैर मुस्लिम। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ज़मीन पर शयातीन जिन्नात का मुकाबला करने भेजा तो हिन ने फ़रिश्तों की जमात के साथ मिलकर सरकश जिन्नात के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग लड़ी थी। इस जमात के गैर मुस्लिम जिन्नात इब्लीस की जमात में शामिल हैं और इसके हुक्म पर तमाम बुरे अमाल करते हैं। नंबर 6, मरीद जिन्नात का वो गिरोह है जो बहुत ज़्यादा सरकश और मगरूर होता है।
یہ گروہ اللہ کا بہت زیادہ نافرمان اور گناہ گار ہوتا ہے۔ مرید نامی جنات کے اس گروہ میں بہت کم جنات مسلمان ہیں، جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ یہ جنات بہت لمبی عمر کے ہوتے ہیں۔ دوستو، ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سال کی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں درج ہے کہ ایک جن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امام مسلم، امام نسائی، امام خزیمہ کے بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اس گروہ کے ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ قرین۔ دوستو، قرین جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک ساتھ رہتا ہے۔ ہر انسان کا قرین اس کا ہمزاد ہوتا ہے، یعنی اس کی آواز اور شکل ایک جیسی ہی ہوگی۔ قرین آپ کی ہر عادت اور خفیہ کام سے واقف ہوتا ہے۔ دوستو، یہی جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک ڈالتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین قرین ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے، سو مجھے وہ بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کا قرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا قرین بالکل ان جیسا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشین قرین ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ نے نیک اعمال سے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ اور اعمال بد اس کے قرین کو توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔